पाँव को अच्छे से धो लें और लौंग डाल के हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि शाम की पूजा के समय कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। सुबह में हम पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सुबह में जो दैवीय शक्ति होती है बहुत बलवान होती है प्रभु की हमारे ऊपर। मतलब एक इन्वायरमेंट ही होता है सुबह में पूजा करने का। और सुबह में हमें पूजा पाठ करना भी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे घर से ख़त्म होती है और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो थोड़ा टाइम ही मिले लेकिन सुबह में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं मिलता है, आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो शाम में भी थोड़ी देर आप पूजा ज़रूर करें। शाम में नकारात्मकता होती है, तो इसीलिए शाम के समय हमें पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए, जिससे जो भी आसुरी मतलब शक्ति है वो हमारे घर को प्रभावित न करे। शाम की पूजा सूर्य अस्त जब हो गए हों और अंधेरा होने से पहले धूली बेला कहते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया तो उस समय हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। शाम के वक्त सूर्यास्त के समय ही हमें अपने घर में पूजा पाठ कर लेना चाहिए, अंधेरा होने से पहले ही। और शाम के टाइम में कभी भी न खाना चाहिए न सोना चाहिए, वो सब अच्छी आदत नहीं होती है। और शाम की पूजा करने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन रोज़ दिन स्नान करना तो संभव नहीं हो पाता है। तो आप जो वस्त्र है जो दिन भर हम पहने रहते हैं उस वस्त्र को कम से कम बदल देना चाहिए, क्योंकि दिन भर जो भी पहनते हैं तो उसी को पहन के हम बाथरूम वगैरह भी जाते हैं तो हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है। तो उस वस्त्र को पहन के हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए, आरती भी नहीं करनी चाहिए। शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कपड़ा बदलने से पहले अपने हाथ पाँव को अच्छे से धो लेना चाहिए, कुल्ला वगैरह कर लेना चाहिए और थोड़ा सा अपना जल का छींटा अपने ऊपर ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारा हाथ पैर धोने से, कुल्ला करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। पूजा जब करते हैं तो हमारा मुख जब पश्चिम दिशा की तरफ होता है तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, 3 दिशा हम मुख करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दक्षिण के तरफ हमें मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पितरों का दिशा माना जाता है। कोई भी मतलब अशुभ काम हमें दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए। और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जब हम पूजा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही उत्तम होता है। और पश्चिम के दीवार पर जब दिशा की तरफ हम मूर्ति जब लगाते हैं तो हमारा चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ आता है और इस तरफ बैठ के पूजा करना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और फूल कभी भी बासी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो रात में फूल को रख लेते हैं और सुबह में भगवान को चढ़ाते हैं, तो तोड़ा हुआ फूल बासी हो जाता है। तो हमें बासी फूल कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और नहाने से पहले ही हमें फूल को तोड़ लेना चाहिए और फूल को कभी धोकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता है। और जब भी मान लीजिए हम विष्णु भगवान को, कृष्ण जी को, राम भगवान को भोग लगाते हैं तो किसी भी भोग में ये तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर डालना चाहिए। और तुलसी का पत्ता और बेल पत्र बासी नहीं होता है, हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फूल बासी हो जाता है। जो रात का तोड़ा हुआ रहता है उसे सुबह में उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और कोई भी मतलब भगवान के लिए हम मिठाई ला रहे हैं या कोई सामान ला रहे हैं तो उसमें से अगर कोई पहले खा लेता है तो उस वस्तु को भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, वो जूठा माना जाता है। तो जब भी भोग के लिए कोई सामग्री आप खरीद के लाएं
तो सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाएं, कुछ भी उसमें से पहले नहीं निकालना चाहिए। भोग लगाने के बाद ही सबको दें, उससे पहले किसी को ना दें। और भोग में हमें तुलसी का पत्ता या मंजरी जो भी है विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। और शिवलिंग अपने पूजा रूम में एक अंगूठे के बराबर ही रखना चाहिए, अंगूठे से ज़्यादा बड़ा हमें शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और शिवलिंग खंडित भी हो जाता है तो वो ठीक ही माना जाता है, उसको खराब नहीं माना जाता है। और जितनी भी भगवान की मूर्ति हैं वो अगर टूट जाए थोड़ा सा भी तो वो खंडित माना जाता है, तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो शिवलिंग है वो खंडित भी पूजा किए जा सकते हैं। और घर में भी जब पूजा रूम में आप मूर्ति खरीद रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए मूर्ति ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर में मूर्ति ज़्यादा बड़ा वो अच्छा होता है, लेकिन घर में ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पूजा रूम को स्टोर रूम बना देते हैं, जितना भी घर का सामान मतलब रहता है जो फालतू सामान वो इसमें रखते हैं पूजा रूम में। पूजा रूम को कभी भी स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। पूजा रूम में पूजा का ही सामान रखे, जो भी मतलब पूजा का सामग्री होता है, आरती का किताब होता है, यानी धूप दीप मतलब जो भी है पूजा का ही हमें सामान रखना चाहिए। और जितना भी मान लीजिए ख़त्म हो रहा है जो भी सामान तो उसको फेंक दे, ये ना कि हम ख़त्म होते जा रहा है। मान लीजिए अगर बत्ती का डिब्बा ही ख़त्म हुआ, चाहे तेल का डब्बा ही तेल ख़त्म हो जाता है तो उसको नहीं रखना चाहिए। जितना भी अगर हम सामान भर के रखेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। दीपक शाम के टाइम में ज़रूर जलाना चाहिए। एक दीपक अपने पूजा रूम में जलाएं और एक दीपक अपने तुलसी माता के पास जलाएं। और शनिवार के दिन जहाँ शमी का पौधा है वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए, और वो भी सरसों तेल का। और भगवान के पास हम तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएंगे। और दीपक जलाते समय हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। या तो पूर्व दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए। दो ही तरफ दिया का मुख रहता है, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ करके दीपक नहीं जलाना चाहिए। और दक्षिण दिशा भी इस तरह हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों का मतलब वास है, तो उस तरफ दीपक करके हमें नहीं जलाना चाहिए। तो हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी हम दीपक जलाएंगे तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ और दीपक देना है। आप फूल का भी स्थान दे सकते हैं, या कोई प्लेट वगैरह है तो उसका भी स्थान दे सकते हैं, या चावल का भी दे सकते हैं, यानी कुछ स्थान दे के ही दीपक को रखना चाहिए। और अपनी पूजा रूम के पास कभी भी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। ईशान कोण के तरफ कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। पूजा रूम में पर्दा जरूर लगा के रखें। रात में भगवान मतलब आराम करते हैं तो पर्दा लगा के ही हमें रखना चाहिए। दिन अपने घर में थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे जितनी भी घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। और पूरे घर में हमें इस तरीके से गंगाजल का छिड़काव करना है, घर बाहर मतलब पूरे घर में, बाथरूम छोड़ के। और शाम के टाइम में हमें प्रतिदिन आरती करनी चाहिए और कपूर से आरती जरूर करना चाहिए। और जो और कपूर के साथ ये लौंग है तो लौंग डाल के जब हम जलाते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे घर से खत्म हो जाती है। और जब भी आरती करें तो घंटी बजाते हुए हमें आरती करनी चाहिए और पूरे घर में हम ये आरती दिखाएंगे। इससे तो पूरे घर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो पूरे घर में हमें किचन। और आरती करने के बाद जो भी आप आरती कर रहे हैं उसको करने के बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या धर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इन मतलब मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद
हमें भगवान से आशीर्वाद ले लेना। शाम के समय अपने तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप शमी के वृक्ष के पास भी जला सकते हैं और शनिवार के दिन हमें शमी के वृक्ष के पास दीपक जलाना चाहिए और वो भी सरसों के तेल का, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और तुलसी को कभी भी शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या के समय, रात्रि के समय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब के समय में हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और जिस तुलसी में आप पूजा करते हैं उस तुलसी को कभी ना तोड़ें। आप भोग लगाने के लिए एक अलग तुलसी रखें, इसी से ही हमें भोग लगाना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि जो पेड़ में हम पूजा करते हैं उसका हम भोग नहीं लगाएंगे। और ये सूर्य भगवान की पूजा हमें सुबह में ही करनी चाहिए, शाम के बाद हमें सूर्य भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि शाम में हमें पूजा करते समय ये सब गलती हमसे ना हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।